वक्त हो गया है सुप्रभात राजस्थान का। सबसे पहले बड़ी खबर आपको जयपुर से देंगे। आज 2 जिलों के दौरे पर सीएम रहने वाले हैं। तो जयपुर और झुंझुनू का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जयपुर में कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। और इसके बाद आपको बता दें, झुंझुनू का दौरा भी सीएम का रहने वाला है, जहां पर जल संचय कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। तो आज कुल मिलाकर 2 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहेंगे और इस बीच वो कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे। खासतौर पर आपको बता दें कि जयपुर में भी उनके कई कार्यक्रम रहने वाले हैं और इसके बाद जब वो झुंझुनू का दौरा करेंगे तो झुंझुनू में भी आज वो जो है जल संचय कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये काफी महत्वपूर्ण दौरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, और आज वो जयपुर और झुंझुनू के दौरे पर रहेंगे और अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री के 2 बड़े कार्यक्रम रहने वाले हैं, जिसमें एक जयपुर में उनका कार्यक्रम है, दूसरा झुंझुनू का दौरा रहने वाला है। दोनों बड़े कार्यक्रम में आज मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसानों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जन धान्य योजना का करेंगे शुभारंभ। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का भी शुभारंभ किया जाएगा। तो कम पैदावार वाले 100 जिलों में ये खास अभियान चलेगा और किसानों को ये सौगात प्रधानमंत्री देंगे। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे और उसके साथ ही कम पैदावार वाले 100 जिलों में ये खास अभियान चलाया जाएगा। तो बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज किसानों को ये बड़ा तोहफा रहने वाला है। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का आज शुभारंभ किया जाएगा। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का भी शुभारंभ करेंगे। कम पैदावार वाले 100 जिलों में ये खास अभियान चलेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज पीएम मोदी किसानों को देंगे सौगात। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का आज शुभारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही दलहन आत्मनिर्भरता अभियान के तहत जो है 100 जिलों के किसानों को जो है ये बड़ी सौगात मिलेगी। और ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसानों को देंगे सौगात। 100 जिलों में ये खास अभियान चलाया जाएगा। अब खबर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की मुलाकात से जुड़ी, जिसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चा भी जोरों पर है। इस मीटिंग में अंतः उपचुनाव के प्रत्याशी को लेकर भी बात हुई है। इस रिपोर्ट में देखिए। अंता में कौन होगा बीजेपी प्रत्याशी? वसुंधरा राजे के करीबी को मिलेगा टिकट? सियासी मुलाकात के क्या है मायने? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से मुलाकात की। 13 नंबर बंगले पर हुई मीटिंग में मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में अंतः उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है और अब जल्द बीजेपी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। इससे पहले बीजेपी से विधायक रहे कंवरलाल मीणा वसुंधरा राजे के करीबी रहे हैं। उनकी विधायकी निरस्त होने के बाद ही अंत में उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने यहां प्रमोद जैन भाया को अपना प्रत्याशी बनाया है और नरेश मीणा ने निर्दलीय ताल ठोकी है। अब इंतजार है बीजेपी प्रत्याशी के नाम के ऐलान का। मैडम की भावनाओं का ख्याल होगा। बिल्कुल निश्चित रूप से मैडम की भावना का ख्याल कैसे नहीं रखेंगे? कंवरलाल जी के परिवार को दे रहे हैं क्या? वो आगे देखेंगे, अभी क्यों जल्दी? सूत्रों के अनुसार बीजेपी अंतः उपचुनाव में प्रभुलाल सैनी या कंवरपाल मीणा के परिवार में से किसी को टिकट दे सकती है। कंवरपाल मीणा की पत्नी भगवती मीणा के नाम की भी चर्चा है। पिछले 4 चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस ने 2-2 बार इस सीट पर अपना कब्जा जमाया है। 2008 में कांग्रेस के प्रमोद भाया ने यहां जीत दर्ज की और 2013 में बीजेपी के प्रभुलाल सैनी विजयी हुए। साल 2018 में प्रमोद जैन भाया फिर कांग्रेस से जीते, जबकि 2023 में बीजेपी के कंवरलाल मीणा ने जीत दर्ज की।
अंता विधानसभा सीट के लिए 11 नवंबर को वोटिंग और 14 नवंबर को काउंटिंग होगी। इसके लिए प्रत्याशी 13 अक्टूबर से नामांकन कर सकते हैं। इस बार अंता का चुनाव बेहद रोचक हो सकता है। ये उपचुनाव प्रदेश की राजनीति, खासकर सरकार और विपक्ष दोनों के लिए चुनावी समीकरणों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट पर अभी जो है मंत्रणा और राय मशवरे का जो है सलाह मशवरे का दौर अभी जारी है। जो राय है, उनके जो सलाह है वो पार्टी के लिए काफ़ी मायने रखती है और वो पार्टी की सीनियर नेता हैं, इसलिए उनसे राय मशवरा करना इस बारे में ज़रूरी है और वो उनसे मिलकर यहाँ से जो है बाहर निकले थे। और फिलहाल जो है ये तय हालांकि नहीं हो पाया है कि कौन इसका प्रत्याशी होगा अंता सीट से, लेकिन मदन राठौड़ ने ये साफ कर दिया है कि अगले 2 दिनों में जो है प्रत्याशी तय कर लिया जाएगा और उसके बाद आगे की रूपरेखा जो है चुनाव की बनाई जाएगी। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। एक बेटी ने लव मैरिज का फैसला लिया, पुलिस की मौजूदगी में प्रेमी के साथ घर छोड़ा। ये देखकर उसकी मां बदहवास हो गई। रोते गिड़गिड़ाते हुए मिन्नत करती रही कि बेटी मत जा। ये रिपोर्ट देखिए। ये विलाप, रुदन और छोड़कर ना जाने की गुहार, वो बदनसीब मां लगा रही है जिसकी बेटी ने अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए उसे अकेला छोड़ दिया। दर्द ऐसा कि मां का कलेजा फट पड़े, लेकिन बेटी के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं। ये वीडियो है जोधपुर जिले के ओसियां उपखंड का, जहां लड़की ने लव मैरिज करने का फैसला लिया, प्रशासन से संरक्षण मांगा और अधिकारियों की मौजूदगी में घर छोड़ दिया। कंधे पर बैग लेकर जब बेटी घर से निकली तो हर तरफ मातम पसर गया। माँ फूट फूट कर रोने लगी और बेटी से नहीं जाने की मिन्नत करती रही। थोड़ी देर तक पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ की और फिर युवती प्रेमी के साथ अपनी नई दुनिया बसाने के लिए घर का आंगन छोड़कर घर वालों से हर नाता तोड़कर चली गई। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब हर तरफ इस घटना की ही चर्चा है। साथ ही लव मैरिज को लेकर समाज में नई बहस छिड़ गई है। मामले में पुलिस का कहना है कि युवती बालिग है और उसकी इच्छा के अनुसार कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। तो वहीं प्रदेश के सभी 65,000 सरकारी विद्यालय इस बार दिवाली पर जगमग होंगे। रोशनी और दीपदान की खास तैयारी प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में शुरू कर दी गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि इसको लेकर प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो साथ ही रंग रोगन से लेकर रोशनी के लिए बजट भी जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि ये पहली बार है जब इस तरह का नवाचार किया गया है। जब अन्य भाव सरकारी भवनों की तरफ प्रदेश का हर सरकारी विद्यालय दिवाली पर स्वदेशी रोशनी से जगमग होगा। सभी विद्यालयों में दीपोत्सव मनाया जाएगा और रोशनी की जाएगी। लेकिन आपको जानकारी दे दूं, रोशनी भी स्वदेशी होगी, यानी लाइटिंग होगी, उसमें लाइट उपयोग की जाएगी, वो स्वदेशी ही उपयोग की जाएगी। विदेश में निर्मित बिजली का उपयोग नहीं किया जाएगा। ऐसा निर्देश हमने सब लोगों को दे दिया।